हेलो फ्रेंड्स। किसी ने क्या खूब कहा है कि तू खुद की खोज पे निकल, किस लिए तू हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। तो आपको क्या करना चाहिए कि खुद को खोज के निकलना चाहिए। आपके अंदर क्या है उसको आपको खोज के निकलना चाहिए और आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। लेकिन उसके लिए आपको फिजिकली मेंटली दोनों तरफ से स्वस्थ होना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज हम लोग उसी टॉपिक पे बातचीत करेंगे कि हाउ टू बिकम अ मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन। तो आप खुद को मेंटली स्वस्थ कैसे रखें और मेंटली स्ट्रांग आप कैसे बने। तो देखिए, आपको मेंटली स्ट्रांग होने के लिए कुछ ऐसी बातें हैं जिसको बहुत ही अच्छी तरह से आपको लाइफ में फॉलो करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे आपका मेंटल स्थिति जो है वो इम्प्रूव करेगा और मेंटल स्थिति धीरे धीरे जैसे इम्प्रूव करेगा तो आप मेंटली स्ट्रांग बनते चले जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखना है, हर एक पॉइंट को नोट डाउन करना है और हर एक पॉइंट को अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना है, क्योंकि सिर्फ सुनने से नहीं होता है, उसको अपने लाइफ में ढालना भी जरूरी होता है। तो सबसे पहले यहाँ से खुद को तैयार करना पड़ेगा कि भाई मैं मेंटली स्ट्रांग होना चाहता हूँ और मैं अपनी लाइफ को बदलना चाहता हूँ। तो यहाँ से शुरू होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक पॉइंट को नोट डाउन करके उसको अपने लाइफ में इंक्लूड करना पड़ेगा, उस पर आपको काम करना पड़ेगा और जिसके लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा तो आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए और हो सके तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जो कि मेंटली बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं या फिर अपने लाइफ को बर्बाद समझ रहे हैं या फिर जो लोग मेंटली स्ट्रांग होना चाहते हैं। और हाँ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है या फिर कौन से पॉइंट ऐसे हैं जिससे ज़्यादा बेनिफिट आप लोगों को मिल रहा है। मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह का मोटिवेशन वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको बहुत ही जीवन में आगे तक ले जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिए। तो देखिए, मेंटली स्ट्रांग होने के लिए सबसे पहले तो आपको माइंड को स्वस्थ करना पड़ेगा और माइंड को स्थिर करना पड़ेगा, शांत करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको जिस चीज़ पे काम करना है वो है पर्सनलाइज स्लीप, क्योंकि माइंड को शांत करने के लिए प्रॉपर गहरी नींद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर इसको आप डेवलप करेंगे तो बहुत हद तक आपका माइंड जो है वो शांत हो जाएगा और माइंड में जो थॉट चलता रहता है हमारा वो भी बंद हो जाएगा और माइंड स्वस्थ होगा तो कोई भी डिसीजन लेने के लिए आप एबल हो जाएंगे। अब बहुत कोई का प्रॉब्लम ये होता है कि डीप स्लीप आता नहीं है, तो डीप स्लीप आना भी आप ही के हाथ में है। कुछ ऐसा चीज़ आपको करना पड़ेगा जिससे कि आपको डीप स्लीप आए। इसके ऊपर वीडियो मैंने पहले ही बना के रखा है, हो सके तो मेरे चैनल पे जाके उसको देख लीजिएगा और मैं कुछ अभी भी बता रही हूँ उसको भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो डीप स्लीप आने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि जब आप सोने जा रहे हैं उसका एक फिक्स टाइम आपको तैयार करना है और उस फिक्स टाइम सोचिए कि डेली 10 बजे आप सोने जाते हैं तो 10 बजे ही आपको सोने जाना है और 10 बजे जब आप सोने जाते हैं उससे 1 घंटा पहले आपको मोबाइल या फिर लैपटॉप जो भी डिजिटल चीज़ आप यूज़ करते हैं उसको 1 घंटा पहले स्टॉप कर देना है। उसके बाद आपको नहीं करना है। और आपको क्या करना है, सोने से पहले जो जो काम आपका होता है, कोई कोई होता है कि दवाई लेता है, कोई कोई ब्रश करता है, वो काम आपको सोने के टाइम से आधा घंटा पहले ख़त्म करना है ताकि वो लास्ट आधा घंटा पूरी तरह से फ्री रहे। उस लास्ट आधा घंटा में आपको करना ये है कि आपको सबसे पहले तो स्लीप का एनवायरनमेंट तैयार करना है। उसके लिए आपको चले जाना है बेड पे और लाइट को आपको डिम कर देना है ताकि आपका एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाए स्लीप का। अब चले जाना है आपको बेड में। बेड में जाने के बाद आप बहुत सारा चीज़ जो है कर सकते हैं जिससे आपको बहुत अच्छी नींद आने वाली है। सबसे पहला है कि आप मेडिटेशन कर सकते हैं बेड पे बैठ के।
तो बेड पे बैठ के आप मेडिटेशन कीजिए, तो उससे बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है और उससे क्या होता है, आपको डीप नींद आने का संभावना बहुत गुना बढ़ जाता है। नेक्स्ट चीज़ जो आप कर सकते हैं वो डीप ब्रीदिंग का एक्सरसाइज, बहुत ही रिलैक्स देता है माइंड को। डीप ब्रीदिंग का एक्सरसाइज आपको करना है और पूरी तरह से जब आप डीप ब्रीदिंग का एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपका फोकस पूरी तरह से उस ब्रीद पे होना चाहिए। सांस को जो ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं सिर्फ उस पे होना चाहिए, इसके अलावा किसी भी चीज़ पे आपका फोकस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट चीज जो आप कर सकते हैं वो है ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं, यानी हमेशा पॉजिटिव चीज जो आपके लाइफ में हुआ है उसको आपको रिकॉल करना है। उससे क्या हो जाता है कि आपके माइंड से स्ट्रेस जो है वो दूर हो जाता है और हैप्पी हार्मोन जो है ना माइंड से वो क्रिएट होने लगता है, जिससे क्या होता है माइंड बहुत हद तक शांत हो जाता है। तो ये आपको करना है। ये कुछ चीजें हैं जो कि आप कर सकते हैं बेड पे बैठ के ही, या फिर आप ये कर सकते हैं कि आप एफर्मेशन सुन सकते हैं, नहीं तो लिख सकते हैं। अगर लिख सके तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा, नहीं लिख सकते हैं कम से कम सुनिए। सोने से कम 10 मिनट पहले एफर्मेशन लगा दीजिए और उसको सुनिए, तो उससे भी आप में पॉजिटिवनेस आएगा, आपके माइंड बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स होगा, उससे भी बहुत हद तक हैप्पी हार्मोन जो है वो क्रिएट होता है हमारे माइंड में। और आप सबसे बढ़िया एक चीज़ कर सकते हैं कि आप बेड पे बैठ के ही आंख बंद करके बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लीजिए और कोई भी आपका पसंदीदा मंत्रा हो उसको बार बार उच्चारण करते रहिए। जैसे मैंने पहले भी वीडियो में कहा है कि मैं हमेशा ओंकार ध्वनि का उच्चारण करती हूँ, क्योंकि मुझे उससे बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स मिलता है, मैं उसके साथ खुद को बहुत गहरी तरह से अटैच कर पाती हूँ। तो उस तरह से आपको जो भी अच्छा लगता है, ओंकार ध्वनि, या फिर कोई बोलता है हरे कृष्ण हरे रामा बोलता है, कोई राधे राधे बोलता है, आपको जो कनेक्ट करता है, आपके मन से जो कनेक्ट होता है वो मंत्रा, इसमें जादू सा काम होता है। तो वो मंत्रा जो है ना उसको आपको क्या करना है, आंख बंद करके उसको बार बार उच्चारण करना है। उससे भी माइंड पूरी तरह से रिलैक्स हो जाता है और उससे आपका गहरी नींद आने की संभावना बढ़ जाता है। और सबसे अच्छी बात को एक्सरसाइज जो है उसको अपने लाइफ में इंक्लूड कीजिए। दिन में किसी भी टाइम में एक्सरसाइज कीजिए ताकि आपका शरीर थक जाए और डीप ब्रीथ आने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। तो ये कुछ चीजें, कुछ रास्ता मैंने बता दिया, इसको आप अपना सकते हैं। इससे आपका स्लीप का प्रॉब्लम जो है वो धीरे धीरे गायब हो जाएगा। तो ये सबसे पहले आपको करना है। स्लीप का प्रॉब्लम अगर गायब हो जाएगा ना तो 50% आपका मेंटली प्रॉब्लम ऐसे ही गायब हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूँगी आप लोग प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा इन सबको, और कोई अगर महत्वपूर्ण बात लगता है तो उसको नोट के तौर पर लिख भी लीजिएगा साइड में, ताकि भूल ना जाए बाद में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूँगी वो है एक्सरसाइज रेगुलरली। एक्सरसाइज को अपने रूटीन में रेगुलरली डाल लीजिए। कोई बाउंडेशन नहीं है कि दिन के किस टाइम में आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपको जब टाइम मिलेगा उसी टाइम में आप कर सकते हैं। मॉर्निंग में हो, दोपहर में हो, शाम को हो, रात हो, किसी भी टाइम में, लेकिन डेली आपको करना है। जितना टाइम आप दे सके उतना टाइम आप दीजिए, लेकिन एक्सरसाइज को डेली अपने लाइफ में इंक्लूड कीजिए। एक्सरसाइज जब हम लोग करते हैं ना तो उससे क्या होता है, उससे भी हैप्पी हार्मोन जो है वो क्रिएट होता है। जैसे डोपामिन जैसे होता है हार्मोन, वो सब भी क्रिएट हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है ना, बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स होता है और हमारा बॉडी ना माइंड से पूरी तरह से कनेक्टेड रहता है। अगर आपका बॉडी रिलैक्स हो जाएगा तो वो हेल्प करेगा आपके माइंड को रिलैक्स होने के लिए। तो आपका बॉडी रिलैक्स हुआ तो माइंड भी रिलैक्स हुआ, तो ये बहुत हद तक आपको मेंटली स्ट्रेस से बचा सकता है। अब आप क्या किए, स्लीप को तो अपना कंट्रोल में ला लिए, डीप स्लीप किए, मतलब बहुत हद तक आपका स्ट्रेस कम हो गया। एक्सरसाइज इंक्लूड किए तो वो हेल्प किया माइंड को आपका स्ट्रेस कम करने के लिए, यानी दोनों तरफ से आप अपने माइंड को एक्टिव कर लिए हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ ऐसे काम करना है जिससे और आप गहरी तरह से मेंटली स्ट्रांग हो पाए। उसके लिए जो पॉइंट मैं बोलूंगी वो है रिकॉग्नाइज योर थॉट्स एंड इमोशंस। आपको क्या करना पड़ेगा, आपके माइंड में किस टाइप का थॉट आता है या फिर किस टाइप के इमोशंस, किस टाइप की फीलिंग्स आता है, आपको उसको ध्यान से देखना है, उसको समझना है कि जो थॉट आपका आ रहा है, जो फीलिंग्स आपका आ रहा है, जो इमोशन आ रहा है, उसका कारण क्या है, वो क्यों आ रहा है, कौन सी ऐसी घटना है जिसकी वजह से ये सब आ रहा है, उसको आपको रिकॉग्नाइज करना है सबसे पहले। तो उसको रिकॉग्नाइज करने के बाद आपको स्टेप लेना है कि उस कारण को आप अपने लाइफ से हटा दें, ताकि वो जो आपका प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना माइंड में, तो वो प्रॉब्लम ही आपके लाइफ से हट जाए। अब ये आप कैसे करेंगे, ये करने का एक बहुत ही
ही सरल तरीका है वो आपको करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आंख बंद करके बैठ जाना है, रीढ़ की हड्डी को आपको सीधा करके रखना है और आपको क्या करना है, डीप ब्रीथ लेना है और छोड़ना है। और वो जो डीप ब्रीथ आप ले रहे हैं ना, उसको आपको सिर्फ उसी पे फोकस करना है कि हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, सिर्फ उस पे फोकस करना है। तो ये बहुत हद तक हम लोगों को क्या करता है, अंदर हम लोगों को झांकने में हेल्प करता है कि हमारे अंदर एक्चुअली है क्या, जिस वजह से हमारे माइंड में ये सब थॉट आ रहे हैं। तो धीरे धीरे ना आप खुद को जानना शुरू कर देंगे कि आपके अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है। और जहां आप खुद को जानना शुरू कर देंगे, उस कारण को आप पकड़ लेंगे जिसकी वजह से आपका थॉट, इमोशन, फीलिंग्स आ रहा है, तो उस कारण को जब आप पकड़ लेंगे तो आसानी से आप उस कारण को सॉल्व कर सकते हैं। जहां आप कारण को सॉल्व कर लेंगे तो आपका थॉट, वो इमोशन आएगा नहीं, और वो आएगा नहीं तो आप उससे छुटकारा आपको मिल जाएगा। आप मेंटली बहुत ज़्यादा शांत हो जाएंगे, आपको मेंटल स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा शांति मिल जाएगी। इसके साथ और एक चीज़ आप लोग कर सकते हैं, डीप ब्रीथ का तो एक्सरसाइज करिए ही अगर हो सके। बहुत कोई कर पाते हैं, बहुत कोई नहीं कर पाते, तो जो कर पाते हैं जरूर कीजिए, नहीं कर पाते हैं जो वो छोड़ दीजिए। तो उसके साथ आप ये कर सकते हैं कि आप अपने हर एक बॉडी पार्ट पे फोकस कर करके डीप ब्रीथ के एक्सरसाइज ले सकते हैं। डीप ब्रीथ के एक्सरसाइज जैसे आप अपने हाथ पे फोकस किए, कभी अपने पैर पे फोकस किए, कभी अपने फोरहेड पे फोकस किए, इस तरह से एक एक बॉडी पार्ट पे फोकस करेंगे और आप डीप ब्रीथ लेंगे और छोड़ेंगे। और उसके साथ कुछ वर्ड है जो आपको बोलना है, जैसे आप रिलैक्स रिलैक्स ऐसे बोल सकते हैं, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। बार बार आप सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, किसी भी बॉडी पार्ट पे फोकस किए हुए हैं और ये चीज़ आप खुद को बार बार बोल रहे हैं। मतलब ऐसा चीज़ आपको बोलना है जो रिलैक्सेशन से रिलेटेड हो और पॉजिटिव हो। तो इससे क्या होगा कि आपका माइंड बहुत ही ज़्यादा शांत हो जाएगा, आप अपने थॉट को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, उसके कारण को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे और उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बताने वाली हूँ वो है आइडेंटिफाई योर वैल्यूज एंड गोल्स। तो खुद के वैल्यू को आपको इंपॉर्टेंस देना है, उसको आइडेंटिफाई करना है कि आपका वैल्यू क्या है, एक्चुअली आपको लाइफ में करना क्या है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने लाइफ के कुछ तो गोल आपका होगा ही, गोल नहीं है तो गोल आपको सेट करना है कि भाई मैं लाइफ में क्या करना चाहता हूँ। हर एक इंसान के लाइफ में कुछ ना कुछ काम होता है। ये जो भगवान ने हम लोगों को जीवन दिया है बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, तो इसको ऐसे ही बर्बाद हम लोग नहीं जाने दे सकते हैं। जो लोग ऐसे ही बर्बाद जाने दे रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा गलती कर रहे हैं, उन लोगों को ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो आपको सबसे पहले खुद के वैल्यू को समझना है कि भाई मैं एक इम्पॉर्टेंट पर्सन हूँ इस दुनिया में, मैं जो आई हूँ ना तो मैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पर्सन हूँ। भगवान ने, नेचर ने मुझे बनाया है तो मैं बहुत ही प्रीशियस हूँ, तो मेरा बहुत ज़्यादा वैल्यू है इस पृथ्वी पर। और उससे के बाद आपको क्या करना है कि मैं जो इस पृथ्वी पे आया हूँ ना तो कुछ करने के लिए आया हूँ, लाइफ को बर्बाद जाने देने के लिए नहीं आया हूँ, ये आपको समझना पड़ेगा। और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, लाइफ में एक गोल सेट करना पड़ेगा और आपको क्या करना पड़ेगा, उस गोल को अचीव करना पड़ेगा। और अचीव अगर आप करेंगे तो उस अचीव करने के लिए सबसे पहले तो आपको प्लान बनाना पड़ेगा। आप गोल सेट किए, उसके बाद आपको सोचना है कि जो गोल तो सेट कर लिए, अब उस गोल को हम प्राप्त कैसे करेंगे, तो किस किस प्रोसेस से होते हुए हम जाएंगे ताकि उस गोल तक हम पहुंच सके। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये प्लान बनाना पड़ेगा। भाई मैं इसके बाद ये करूँगा, इसके बाद ये करूँगा, मुझे ये ज़रूरत है, मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे किसी से कंसल्ट करने की ज़रूरत है, मुझे इस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, जो जो आपको चाहिए, फिर मुझे कोई स्किल डेवलप करने की ज़रूरत है, बहुत कुछ हो सकता है, जैसा काम है उसी टाइप का आपका हो सकता है। तो उसको आपको प्लान बनाना है, लेकिन प्लान माइंड में नहीं बनाना है, आपको लिख के बनाना है। लिख के बनाएंगे तो एक प्लान तैयार हो जाएगा ना, तो विजुअल चीज़ आपके पास रहेगा, तो कभी आपसे गलती नहीं होगा। अगर गलती हो जाएगा या भूल जाते हैं तो वो विजुअल चीज़ आपके पास रहेगा, तो उसको दोबारा देख के आपको वो याद आ जाएगा। यानी सबसे पहले गोल सेट किए, फिर आप प्लान बनाए। प्लान बना लिए मतलब कि आपके पास अब काम आ गया है जीवन में करने के लिए। अब आपको क्या करना है ना, उस प्लान के वाइज आपको चलना है और आपको स्ट्रगल करना है, उस गोल तक आपको पहुंचना है। गोल तक पहुंचने के लिए मैं एकदम सच बात बता दे रही हूँ यार, कभी पॉजिटिव आएगा कभी नेगेटिव आएगा, यानी कभी आपका जीवन में अच्छा होगा और कभी आपके जीवन में खराब होगा। तो कभी कभी आपको ये लगेगा, महसूस होगा कि भाई मुझे छोड़ देना चाहिए, मैं नहीं कर सकता हूँ, ये गोल तक पहुंचना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो आपको लगेगा, तब नेगेटिव थॉट आपका आएगा, तब आपको हार नहीं मानना है।
आपको खुद को पॉजिटिव करना है कि भाई लाइफ में उतार चढ़ाव होता ही है, कभी अच्छा वक्त आता है, कभी बुरा वक्त आता है। तो अच्छा वक्त को जैसे मैंने एक्सेप्ट किया है, बुरा वक्त को भी मैं वैसे ही एक्सेप्ट करूंगा और मैं क्या करूंगा, उसको पार करते हुए आगे बढ़ते जाऊंगा, हार नहीं मानूंगा। भाई एक बार जब गोल सेट कर लिया है तो किसी भी तरह से उस गोल को तो मुझे अचीव करना है, ऐसा जिद आपको अपने अंदर लाना होगा। तो इस तरह से आपको क्या करना होगा, गोल सेट करना होगा और उसको अचीव करना होगा। तो उससे क्या होगा, आपका माइंड पूरी तरह से उस तरफ चला जाएगा। तो जो गलत गलत थॉट आपके माइंड में आता है वो आना बंद हो जाएगा। यानी आपका माइंड का ना, माइंड को ठीक करने का, माइंड को स्वस्थ करने का, माइंड को मेंटली स्ट्रांग खुद को बनाने का ना सबसे बढ़िया दवाई है ये कि खुद को बहुत बिजी कर लेना। तो अगर आपका गोल सेट हो गया, प्लान भी आपका बन गया, मतलब आपके पास काम आ गया, काम आ गया, काम में आप इन्वॉल्व हो गए, मतलब आप बिजी हो गए, बिजी हो गए तो दूसरा गलत थॉट कोई भी चीज आपके माइंड में नहीं आने वाला है। यानी माइंड आपका धीरे धीरे ऐसे ही स्वस्थ होने वाला है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूंगी वो है एक्नॉलेज योर वीकनेस। तो आपको हमेशा देखिए, इसमें आपको ऑनेस्ट होना है, भाई मुझ में क्या क्या वीकनेस है। देखिए आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता है, तो आप में क्या खूबी है, आप क्या कर सकते हैं, और आप में क्या वीकनेस है, आप क्या नहीं कर सकते हैं, ये आपसे बेहतर और कोई नहीं जानेगा। तो जैसे आपकी खूबी को आप पहचान रहे हैं कि भाई मुझ में ये खूबी है, उस तरह से आपको ना अपने वीकनेस को भी पहचानना पड़ेगा ऑनेस्टली। आप किसी के पास नहीं जा रहे, किसी को दिखाने नहीं जा रहे, किसी को बोलने नहीं जा रहे, या किसी से खुद को जजमेंट करवाने नहीं जा रहे, आप खुद के पास खुद बोल रहे हैं कि मेरा भाई ये खूबी है और मेरा ये वीकनेस है। तो वीकनेस को आपको एक्सेप्ट करना है। क्यों एक्सेप्ट करना है? वीकनेस को अगर आप एक्सेप्ट करेंगे, आप जान जाएंगे कि मुझ में ये वीकनेस है ना, तो आप उसको इम्प्रूव कर पाएंगे कि ये वीकनेस मेरे में है, तो मुझे इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है ताकि मैं अपने लाइफ को बेहतर बना सकूं। तो इसीलिए ऑनेस्टली आपको क्या करना है, अपने लाइफ की वीकनेस को ढूंढ के निकालना है और उसको एक्सेप्ट करना है कि भाई मुझ में ये वीकनेस है तो है, और मुझे क्या करना है, इस वीकनेस को काट के आगे बढ़ना है, मुझे इसको इम्प्रूव करना है। वीकनेस को आप जानेंगे ही नहीं तो खुद को इम्प्रूव कैसे करेंगे? फिर तो वीकनेस आपका रह जाएगा, मतलब आप में खामी रहेगा, 100% आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, पीछे चल जाएंगे, पीछे हट जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप वीकनेस को ढूंढ के निकाल लीजिए और उसको इम्प्रूव कीजिए, तो आप क्या करेंगे, 100% दे पाएंगे, आपका सारा प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। तो आपका जिसमें जो खूबी आप में है, वीकनेस भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे इम्प्रूव होते 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 खूबी में वो भी ऐड हो जाएगा, यानी डबल खूबी आप में आ जाएगा, है ना। तो क्या करना है, आपको ऑनेस्टली अपने वीकनेस को ढूंढ के निकालना है और उसको इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूँगी वो है प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। यानी कि आपको क्या करना है, खुद का पूरी माइंड का फोकस जो है ना वो प्रेजेंट में रखना है आपको। ठीक है, अब जो भी काम कर रहे हैं आपको 100% फोकस देके उसको करना है। एक वक्त पे आपको एक ही काम करना है और पूरा फोकस देके करना है। उस वक्त पे आपको दूसरे काम के बारे में नहीं सोचना है, या फिर आपको हमेशा प्रेजेंट में रहना है। अभी क्या हो रहा है आपके साथ, आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसको देना है, आपको फोकस उसमें रखना है। पास्ट में क्या हो गया वो बीत चुका है, उसके बारे में सोच के कोई फायदा नहीं है, और फ्यूचर में क्या होगा ये कोई नहीं जानता। यार महात्मा, बड़े बड़े महात्मा, महान इंसान में नहीं जानते हैं कि कल उनके साथ क्या होने वाला है। तो फ्यूचर तो भाई कोई जानता नहीं, तो उसके बारे में सोच के क्या फायदा। और पास्ट में तो हो गया, अब पास्ट में जो हो गया है हो गया, उसको जाने दो। अब पास्ट में जो हो गया है उसको पकड़ के अगर अभी बैठे रहोगे तो प्रेजेंट तुम्हारा हाथ से निकल जाएगा, प्रेजेंट ही बन जाएगा पास्ट। यानी आज का प्रेजेंट का मोमेंट भी तुम खो दिए, ये समय भी तुम्हारा बर्बाद। तो अभी के प्रेशियस मोमेंट को क्यों बर्बाद करें? ठीक है, तो वो ऐसा कुछ करें कि भाई वो यादगार रह जाए। हम आज ऐसा कुछ करेंगे कि वो मेरे लाइफ में यादगार पल बन जाएगा, तो हम उसको फोकस करेंगे। प्रेजेंट में हमेशा फोकस कीजिए। ठीक, पास्ट में क्या हुआ उसके बारे में सोचेंगे, भाई ये क्यों हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने ये करती तो शायद नहीं होता, वो ये नहीं करता तो शायद नहीं होता। यानी पास्ट में घटना हो चुका है, अब उसको सुधारने में आपका माइंड लग गया है, तो आप तो वहीं पे अटके रह जाएंगे, आप वहां से तो निकल ही नहीं पाएंगे। उसको सुधारने की जरूरत नहीं है आपको। पास्ट में हो गया यार, गलती सभी से होता है, तो पास्ट में जो हो गया है ना, हो गया है, अब उसको हो गया तो हो गया है। अब उससे आपको सीख लेना है कि दोबारा अगर मेरे लाइफ में ऐसा सिचुएशन आता है ना, तो वो गलती मुझे नहीं करना है बस। यानी हम लोग सीखते हैं, हमारे लाइफ में जो गलती होता है वो एक्चुअली गलती नहीं होता है, वो हम लर्न करते हैं, इसीलिए होता है। गलती होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है लाइफ में। तो लाइफ में गलती होगा तभी हम लोग सीखेंगे। लेकिन आप अगर गलती हो रहा तो उसे सीख नहीं रहे हैं, दोबारा वही सिचुएशन आ रहा, फिर आप वही गलती कर रहे, फिर वो सिचुएशन आ रहा, फिर आप वही गलती कर रहे, तो भाई इससे नहीं चलेगा। यानी आप इस मतलब कि बहुत ज़्यादा बुर्बक है,
इसका मतलब ये है। तो आपको क्या करना है, पास्ट में जो हो गया उसको जाने देना है और उससे सिर्फ सीख ठो लेना है कि सीख लेना है भाई, अगर आइंदा मेरे लाइफ में फ्यूचर में कोई भी ऐसा सिचुएशन आता है तो जो मैंने गलती कर चुका हूँ जिसकी वजह से मैं भुगत रहा हूँ उसको मैं दोबारा नहीं करूँगा। बस इतना इंपॉर्टेंस उसको देना है और नहीं। पूरा फोकस आपका रहना चाहिए प्रेजेंट में और अभी क्या कर रहे हैं उस पर आपका 100% फोकस रहना चाहिए, ठीक है। तभी आपका लाइफ इंप्रूव हो पाएगा, तभी आपका माइंड बेहतर बन पाएगा, आपका माइंड जो है ना प्रेजेंट में रह पाएगा, वो भी प्रेजेंट बन पाएगा। आपका माइंड हमेशा उसका आदत पड़ जाएगा माइंड का कि प्रेजेंट में रहने का। धीरे धीरे आप ऐसा करते रहेंगे, डेली आप ऐसा करें कि आज जो करें उसी पे फोकस डालें, तो माइंड को ये आदत पड़ जाएगा कि भाई मुझे प्रेजेंट में ही फोकस करना है, मुझे पास्ट नहीं देखना, फ्यूचर नहीं देखना। तो माइंड आपका बन जाएगा नॉर्मली। फिर आपको एफोर्ट देके माइंड को बनाना ही पड़ेगा कि भाई मुझे प्रेजेंट में फोकस करना है, वो नॉर्मली फिर फोकस करने लगेगा। तो हमारा माइंड वैसे ही बना हुआ, हम लोग जो आदत डालेंगे वो वही एक्सेप्ट करेगा। तो अगर आप डेली यही करते रहेंगे भाई मुझे प्रेजेंट में ही फोकस करना, तो माइंड ये जान जाएगा, उसको लगेगा भाई मुझे प्रेजेंट में ही फोकस करना, तो ऑटोमेटिकली फोकस करना चालू कर देगा। तब आपको एफोर्ट नहीं डालना पड़ेगा कि मैं मुझे प्रेजेंट में फोकस करवाना है माइंड को, वो अपने आप करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूंगी वो है डेवलप इमोशनल अवेयरनेस। आपको ना अपनी इमोशनल चीज का एक बाउंड्री बनाना है, ठीक है। आपका इमोशन भाई आपके पास है, आपके इमोशन को दूसरे नहीं समझने वाले। तो इसीलिए आपको क्या करना है, खुद के बारे में सोचना है कि मैं अपने इमोशन को कंट्रोल कैसे करूं, मैं खुश कैसे रहूं, मैं पॉजिटिव कैसे रहूं, मैं कॉन्फिडेंट कैसे रहूं। इसके लिए आपको क्या करना है ना, जीवन में ना बोलना सीखना है। बहुत कोई लोग ऐसे होते हैं जो उनका मन चाहता नहीं है करने के लिए, लेकिन दूसरों को खुश रखने के लिए, दूसरे बुरा ना मान जाए इसके लिए ना वो ना नहीं बोल पाते हैं, और ना नहीं बोल पाते हैं तो जो मन नहीं होता है मजबूरन वो काम भी उनको करना पड़ता है। तो इसीलिए जीवन में ना बोलना सीखिए। आपको जो मन नहीं हो रहा है, आप सोच रहे हैं कि इससे मुझे कोई फायदा होने वाला है नहीं भाई, ये काम करूंगा तो मेरा टाइम ही वेस्ट होगा, तो उस मोमेंट पे आपको ना बोलना है। तो आप अगर कोई इंसान होता है कि बोल सकता है डायरेक्ट ना, बहुत अच्छी बात है। आप नहीं बोल सकते, अगर आप पहले पहले नहीं बोल पाएंगे, जो जिन लोगों का आदत नहीं है ना बोलने का ना, वो पहले पहले नहीं बोल पाता है, तो आपको क्या करना है, कुछ एक्सक्यूज दे के ना बोलना। जैसे कोई आपको कोई काम करने बोल रहा है लेकिन आपका करने का मन नहीं है, आपको लग रहा है मैं वो करने जाऊंगा तो मेरा टाइम वेस्ट है, मेरे लाइफ के लिए वो कोई वैल्यू नहीं रखता है, वो कोई वैल्यू ऐड नहीं करेगा, वो बर्बाद है, तो आपको नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, एक्सक्यूज देके, जैसे कोई कुछ करने बोल रहा था, आप बोलिए ठीक है मैं आपका काम कर दूंगा, लेकिन मेरे पास ना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये फुलफिल करना मुझे बहुत ज्यादा जरूरी है, आज ही मुझे कंप्लीट करना है इसको, तो मैं इसको कर लेता हूँ, फिर आपका काम मैं कर देता हूँ। तो ये भी एक तरफ से ना ही बोलना हुआ। तो सीधा नहीं बोल सकते, घुमा के बोलिए। तो लाइफ में ना बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, भाई मैं जो काम करने जा रहा हूँ वो मेरे लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर वैल्यू ऐड कर रहा है तो ज़रूर कीजिए उस काम को, लेकिन अगर वैल्यू ऐड नहीं कर रहा तो आप डायरेक्ट उसमें ना बोल दीजिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना बोलना, नहीं तो भाई सब लोग आपके ऊपर चढ़ जाएंगे, सब आपको सस्ता समझने लगेंगे और कोई भी काम आपसे करवा लेगा, आप अपने लाइफ में फोकस नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आज से ये प्रैक्टिस कर दीजिए, ना बोलना ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी मैं बोलूंगी वो है लर्न टू मैनेज स्ट्रेस। अपनी लाइफ के स्ट्रेस को आपको मैनेज करना सीखना होगा। लाइफ में स्ट्रेस आएगा ही, बोले ना कि जैसे हमारे लाइफ में अच्छा वक्त आता है बुरा वक्त भी आता है, तो भाई बुरा वक्त आके तो स्ट्रेस देता ही है, लेकिन स्ट्रेस का आपको लेना नहीं है भाई। आया बुरा वक्त आया है, जैसे अच्छा वक्त आता है उसको हम लोग डील करते हैं, खुश होते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। बुरा वक्त भी आया है तो उसको भी हम लोगों को क्या करना है, नॉर्मली लेना है। भाई बुरा वक्त आया है, उसका क्या सॉल्यूशन है सोचेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे, उसको फेंक देंगे, जाने देंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे लाइफ को। तो इसको अचीव करना होता है ना, बहुत कोई नहीं कर पाता है। बुरा वक्त आता है स्ट्रेस ले लेता है, डिप्रेशन में चला जाता है, नहीं। तो आपको क्या करना है, इसके लिए स्ट्रेस को दूर भगाने के लिए आपको क्या करना है, डीप ब्रीदिंग का एक्सरसाइज करना है। बार बार आप सांस लेंगे, छोड़ेंगे और पूरा फोकस आपको उस ब्रीद पे रहेगा कि हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, और कुछ नहीं सोचना है उस वक्त पे आपको। तो इससे धीरे 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 आपका स्ट्रेस जो है वो गायब होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट चीज आप कर सकते हैं वो है मेडिटेशन। एक जगह शांत जगह पे बैठ जाइए जहाँ पे कोई डिस्टरबेंस नहीं है और ध्यान लगा के मेडिटेशन कीजिए। तो ये डेली करेंगे ना, रेगुलर करेंगे तो आपके माइंड से स्ट्रेस ऐसे ही गायब हो जाएगा। नेक्स्ट चीज आप करेंगे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से भी बहुत हद तक स्ट्रेस गायब हो जाता है।
बोले ना एक्सरसाइज से कि हम लोगों का हैप्पी हार्मोन निकलता है, और जहाँ बॉडी में हैप्पी हार्मोन निकलेगा तो बॉडी तो माइंड के साथ कनेक्ट रहता है, तो बॉडी अगर खुश हो जाएगा माइंड को भी ऑटोमेटिकली खुश कर देगा, तो माइंड से स्ट्रेस ऐसे ही चला जाएगा। तो ये सब चीज़ आपको फॉलो करना है और डेली करना है, क्योंकि एक दिन में नहीं होगा, डेली करेंगे तो माइंड को आदत हो जाएगा, फिर माइंड स्ट्रेस लेना पूरी तरह से बंद कर देगा। तो स्ट्रेस को क्या करना है, इस तरह से आपको अपने लाइफ से हटाना है। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूँगी वो है डेवलप आ ग्रोथ माइंड सेट। आपके माइंड को सेट करना है कि भाई मैं डेली ग्रोथ करता रहूँगा, और ग्रोथ करने के लिए आपको क्या करना है, नया नया गोल क्रिएट करना है। सोचिए एक गोल आप क्रिएट किए, उसका प्लान बनाए, उस पर आप चलने के बाद उस गोल को अचीव कर लिए, तो उस गोल को अचीव करने के बाद ना आपको कंफर्ट जोन में नहीं चले जाना कि भाई मुझे ये अचीव करना था, मैंने तो कर लिया अचीव, अब मेरे पास कोई काम नहीं, मैं भाई कंफर्ट जोन में हूँ, ऐसे ही ठीक हो, नहीं। उस गोल को जब आप अचीव कर लिए हैं तो नेक्स्ट गोल आपको सेट करना है, फिर उसको अचीव करने के लिए कोशिश करना है। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपका ग्रोथ जो है ना वो बढ़ता जाएगा और रुकेगा नहीं। लेकिन एक गोल अचीव करने के बाद अगर आप रुक जाएंगे, कंफर्ट जोन में चला जाएंगे, तो आपका ग्रोथ रुक जाएगा। तो ग्रोथ अगर रुक जाएगा तो आपके लाइफ भी रुक जाएगा, लाइफ रुक जाएगा, धीरे धीरे आपके लाइफ में स्ट्रेस आना ही है। तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है, आपको डेली ग्रोथ करना है लाइफ में, जिसके लिए नया नया गोल आपको सेट करना है। सोचिए आपका गोल था किसी चीज को अचीव करना, आप अचीव कर लिए, और आपका पैसा कमाना गोल था, पैसा भी बहुत कमा लिया, अब कुछ नहीं चाहिए, आपके लाइफ में जो चाहिए था आपको मिल गया है। तो आप बोलेंगे मुझे तो सब कुछ मिल गया है, अब मैं क्या गोल सेट करूं। तो अगर आपको सब कुछ मिल गया है तो सोसाइटी की तरफ, सोसाइटी में हेल्प कीजिए, कोई एनजीओ में जाइए, वहां पे हेल्प कीजिए, सोसाइटी का काम कीजिए, गरीब बच्चे हैं बहुत, उनको पढ़ाइए, उनको वस्त्र दान कीजिए, या फिर उनको अच्छा एनवायरनमेंट दीजिए। तो आपका तो पैसा मिलना था, पैसा तो आपको मिल गया ना, अब आप क्या क्या कीजिए, खुद को पॉपुलर बनाइए, खुद को इन्वॉल्व कीजिए दूसरे कामों में, ताकि आप फेमस हो पाए। तो गोल बहुत कुछ हो सकता है, सिर्फ पैसा कमाना ही गोल नहीं होता है हमारे लाइफ में, या फिर कोई काम करना, किसी चीज को अचीव करना नहीं होता है। लाइफ कभी स्टॉप नहीं है, लाइफ में बहुत सारे चीज है जिसको हम लोग अचीव कर सकते हैं, बहुत सारा तरीका है लाइफ को आगे बढ़ाने का। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। यानी आपको क्या करना है कि डेली नया नया गोल आपको सेट करना है। एक गोल प्राप्त करने के बाद आपको रुकना नहीं है, दूसरा गोल सेट करके फिर उसकी तरफ आगे बढ़ना है, अगर वो अचीव कर लिए फिर आगे बढ़ना है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, अपने लाइफ को धीरे धीरे ग्रो करना है। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूँगी वो है प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। हमेशा यार ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए, हमेशा खुद को पॉजिटिव रखिए, हमेशा क्या कीजिए, फोकस कीजिए पॉजिटिव चीज़ों पे। आपके लाइफ में जो जो पॉजिटिव हो रहा है ना उसकी तरफ आपका ध्यान ज़्यादा रहना चाहिए, नेगेटिव जो हो रहा है उसकी तरफ ध्यान कम रहना चाहिए। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप पॉजिटिव चीज़ की तरफ ज़्यादा फोकस कैसे करेंगे। पॉजिटिव चीज़ की तरफ ज़्यादा फोकस ऐसे करेंगे कि आप क्या करेंगे, रात में सोने जाने से पहले डायरी लिखेंगे, उसमें लिखेंगे कि पूरा दिन में आपके साथ क्या क्या हुआ। 2 कॉलम बनाएंगे, एक में लिखेंगे नेगेटिव, एक में लिखेंगे पॉजिटिव। तो पॉजिटिव जो जो हुआ और नेगेटिव जो जो हुआ दोनों को लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे डिफरेंट कलर के इंक से। पॉजिटिव को आप ब्राइट कलर के इंक से लिखेंगे, नेगेटिव चीज को आप लाइट कलर के इंक से लिखेंगे। और क्या करना है, आपको पॉजिटिव को भी पढ़ना है, नेगेटिव को भी पढ़ना है, लेकिन आपको पॉजिटिव को 5 बार पढ़ेंगे तो नेगेटिव को 1 बार पढ़ेंगे, इस तरह से आपको पढ़ना है। इससे आपका क्या होगा कि जो माइंड जो है ना वो समझ जाएगा कि भाई पॉजिटिव चीज़ों पे ज़्यादा फोकस हो रहा है। एक तो आप ब्राइट कलर के इंक से लिखे हैं, दूसरा आप उसको बार बार पढ़ रहे हैं, तो माइंड ये जान जाएगा भाई मुझे पॉजिटिव चीज़ों को ही एक्सेप्ट करना है। तो माइंड में हमेशा आपका पॉजिटिव झुकना शुरू हो जाएगा। तो ये आपको करना है, यानी आपको डेली ग्रैटिट्यूड करना है और खुद को धीरे 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 पॉजिटिव की तरफ धकेलना है। और उसके लिए यही प्रोसेस है कि डेली आपको पॉजिटिव चीज़ों पे ही फोकस करना है, नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर करना है। डेली डेली करते 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 आपका ये आदत पड़ जाएगा, आपका माइंड फिर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव की तरफ वो क्या हो जाएगा, आकर्षित होगा। वो जान जाएगा कि मुझे को नेगेटिव को इग्नोर करना है, पॉजिटिव को मुझको पकड़ना है। तो आपका ये हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो आपका अगर पॉजिटिव की तरफ ध्यान जाएगा तो आपका माइंड तो ऐसे ही रिलैक्स हो जाएगा, ऐसे ही माइंड का स्ट्रेस जाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूंगी वो है लर्न फ्रॉम फेलियर्स। हमारे लाइफ में 2 ही चीज होता है, एक होता है अच्छा, एक होता है बुरा।
कभी या तो हम लोग अचीव करते हैं या तो हम लोग फेल हो जाते हैं। तो भाई जब अचीव करते हैं तो उसको बहुत सेलिब्रेट करते हैं, बहुत खुश भी हो जाते हैं हम लोग। तो फिर फेलियर को क्यों नहीं इंपॉर्टेंस देते हैं? अगर फेलियर हो जाते हैं तब हम लोग टूट जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्यों डिप्रेशन में चले जाएंगे यार? फेलियर क्या है? फेलियर हम लोग को सिखाता है। फेलियर का मतलब आप हार नहीं मान रहे हैं, फेलियर का मतलब ये है कि आप लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं उसको। ठीक है, जैसे एक रेस हो रहा है, बहुत सारा बच्चा दौड़ रहा है, ठीक, तो सब बच्चे तो फर्स्ट नहीं होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो सब बच्चे नहीं होंगे, उसमें से कुछ बच्चे हैं वो पीछे रह जाएंगे। तो उसमें से जो पीछे वाला बच्चा है वो बोल रहा है कि भाई आज के बाद से तो मैं नहीं दौड़ूंगा, मैं हमेशा पीछे ही रहता हूँ। ठीक है, तो उसको मैंने ये बताया कि भाई तुम पीछे रह रहे हो, तुम तो अभी सीख रहे हो, अब तो तुम्हारा सीखने का दौर चल रहा है। तुम अगर अभी छोड़ दोगे तो तुम तो सीखोगे नहीं ना। तो अभी तुमको छोड़ना नहीं है, तुम पीछे रहो लेकिन तुम करते रहो। एक दिन ऐसा आएगा ना, तो करते 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 जरूर तुम आगे बढ़ जाओगे। तो आज तुमको हार नहीं मानना है। आज अगर हार मान जाओगे ना तो कभी तुम फर्स्ट नहीं हो पाओगे। तो इसीलिए अभी तुम हार नहीं रहे हो, ये फेलियर नहीं है। जो तुम बार बार लास्ट हो रहे हो ये तुम्हारा फेलियर नहीं है, ये तुमको सिखा रहा है। अभी तुम सीख रहे हो, लर्न के दौर पर हो तुम, अभी सीख लो तब लिखना, एक दिन जरूर फर्स्ट हो जाओगे। फेलियर को आपको क्या करना है? पॉजिटिव के तौर पर लेना है। फेलियर बहुत ज़रूरी होता है हमारे लाइफ में। आप महान महान व्यक्ति को देख लीजिए तो जो बहुत अचीव कर लिया है, क्या वो लोग शुरू से ही एकदम अचीव करते ही गए हैं? कभी उनके लाइफ में फेलियर नहीं आया है, बहुत बार फेलियर आया है, लेकिन वो लोग हार नहीं माने हैं। फेलियर आया है, उसको सॉल्व करते हुए फिर आगे बढ़े हैं। फेलियर को लेके बैठे नहीं रहे हैं। फेलियर आ गया, हम डिप्रेशन में रह गए, अपने लाइफ को खत्म कर दिए, रोक दिए अपने ग्रोथ को, नहीं, ऐसा वो लोग नहीं किए हैं। वो लोग क्या किए? फेलियर आया है तो उसके बारे में सोचे हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करें, क्या मुझसे गलती हो गया है, और उस गलती को सुधार लिए हैं, सुधारने के बाद फिर आगे बढ़े हैं। ऐसे करके बढ़ाना है आपको। ठीक है, तो इसीलिए क्या करना है, आपको हमेशा फेलियर से सीख लेना है कि भाई मैंने क्या गलती किया है जिस वजह से ये फेलियर आया है, और उस गलती को ढूंढ के निकाल के उसको सुधार के फिर आगे बढ़ना है। और आपको सोचना है कि दोबारा अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो मुझे ये गलती नहीं करना है, क्योंकि मैं सीख चुका हूँ। फेलियर आया है तभी तो मैं सीखा हूँ कि भाई ये करूँगा तो ही मेरा फेलियर आएगा, तो मैं ये नहीं करूँगा। बस हो गया, सिंपल सी बात है। तो फिर मैं आगे बढ़ता जाऊँगा। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूंगी वो है सराउंड योरसेल्फ विथ पॉजिटिव पर्सन। हमेशा अपने आसपास पॉजिटिव पर्सन को रखिए। जो लोग नेगेटिव पर्सन है उसको आज से ही दूर हटा दीजिए अपनी लाइफ से। वो जो भी हो, आपका फ्रेंड हो, फैमिली मेम्बर हो, रिलेटिव हो, कोई भी हो सकता है, उनको आप अपने लाइफ से हटा दीजिए। सिर्फ उन लोगों को इंपॉर्टेंस दीजिए जो कि आपको हमेशा पॉजिटिव बोलता हो, आपको इंस्पायर करता हो, आपको कॉन्फिडेंस दिलाता हो। ठीक है, आप कुछ अचीव किया और किसी इंसान के पास जाके आप बोल रहे हैं कि मैंने ये अचीव किया, तो अगर वो इंसान खुश होता है, आपको पॉजिटिव बोलता है कि बाप तुमने तो बहुत अच्छा किया, और कोशिश कर, तुम देखो और कर पाओगे, या फिर कोई रास्ता बताता है कि तुम देखो तो ऐसे करो तो तुम और अच्छा कर पाओगे, तो उन लोगों को अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंस दीजिए। वो लोग बहुत वैल्यूएबल हैं, उन लोगों को कभी मत खोइए। लेकिन आप अचीव किए, किसी के पास बोलने गए तो वो थोड़ा सा अच्छा तुमने ये किया है, बहुत अच्छी बात है, बस बोल के चले गए। सोच लीजिए कि वो इंसान ठीक नहीं है आपके लाइफ के लिए, तो उस सब इंसान को आपको अवॉइड करना है। या फिर कोई इंसान आपको हमेशा बोलता रहता है अरे तुमसे नहीं होगा, अरे तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम्हें इतना काबिलियत ही नहीं कर सकते, तुम ये कर सकते हो, इतना काबिलियत ही नहीं है तुम्हें। तो ये सब इंसान को ना बहुत अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर लीजिए, उसको हटा दीजिए अपने लाइफ से। ये क्या करेंगे, आपको पीछे खींचेंगे। जितना नेगेटिव पर्सन को आप इंपॉर्टेंस देंगे ना, उतना ही नेगेटिव वाइब्रेशन आएगा, आपके तरफ अट्रैक्ट होगा, तो आपको नेगेटिव होना ही है। तो इसीलिए जो भी है वो आपका फ्रेंड, फैमिली मेंबर, रिलेटिव जो है, आज ही हटा दीजिए उसको। बहुत हो गया भाई, अब अपने लाइफ से उसको माइनस कर दीजिए। और जितने पॉजिटिव पर्सन मिलेंगे ना, उनको इंपॉर्टेंस दीजिए, अपने लाइफ में पकड़ के रखिए, क्योंकि पॉजिटिव पर्सन हमेशा पॉजिटिव बोलेगा। और अगर आपके आसपास पॉजिटिव पर्सन घूमेंगे, वो लोग पॉजिटिव बोलेंगे, तो पॉजिटिव वाइब्रेशन अट्रैक्ट होगा आपकी तरफ, तो आपके थिंकिंग में पॉजिटिविटी आएगा, आपके लाइफ में पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। और जहां पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा, आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, आप अचीव करना शुरू कर लेंगे, तो माइंड से स्ट्रेस ऐसे ही गायब। तो इसीलिए आज से ही एकदम सिलेक्ट कर लीजिए कौन सा इंसान नेगेटिव है, आपको लाइफ में नहीं रखना है, कौन सा इंसान पॉजिटिव है जिसको आपको अपने लाइफ में रखना है, इंपॉर्टेंस देना है। और एक काम कीजिए कि वो जो पॉजिटिव पर्सन को आप सिलेक्ट किए हैं ना, कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उनके साथ बिताने के लिए।
आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उनके साथ बिताएंगे तो एक तो पॉजिटिवनेस आपके अंदर आ गया, पॉजिटिव वाइब्रेशन अट्रैक्ट तो होगा ही, और क्या होगा ना, उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आप लाइफ में जो कर रहे हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम आए ना तो उनको जाके आप बता सकते हैं। तो वो पॉजिटिव पर्सन है, हमेशा इंस्पायर करते ना, तो वो लोग आपको क्या करेंगे, नया नया आइडिया देंगे, आपको क्या करेंगे, इंस्पायर करेंगे, नया रास्ता आपको बता देंगे कि इस तरह से करो तो तुम ये कर सकते हो, या फिर इस तरह से तुमको करना चाहिए। तो वो लोग बताएंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा, फिर आप और ग्रो कर पाएंगे अपने लाइफ में। इसलिए उन लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूँगी वो है बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। ठीक है, अपना टाइम उन्हीं लोगों पे आप इन्वेस्ट कीजिए जो लोग आपके बारे में सोचते हो, आपका केयर करते हो। जैसे आपके मम्मी पापा हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, या फिर कोई दोस्त ऐसा इंपॉर्टेंट हो सकता है जो बहुत केयर करता हो आपके बारे में। तो अपना टाइम ना उन पे इन्वेस्ट कीजिए, बेकार कामों में लगाने के बजाय। या फिर ऐसे दोस्त जो कि ऐसे हंसी मजाक करते हैं, आपके लाइफ में कोई काम का नहीं है, काम में नहीं आते हैं, या फिर आपको के लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है, तो उन सब इंसान में ना टाइम इन्वेस्ट करना आज से ही बंद कर दिए। वो टाइम आपका बर्बाद है, और टाइम एक बार बर्बाद हो जाता है ना तो हमारे लाइफ में कभी वापस नहीं आता है। हम लोग चाहकर भी उस टाइम को वापस नहीं ला सकते हैं। तो टाइम बहुत प्रीशियस होता है, तो इसीलिए सोच समझ कर ना अपने टाइम को इन्वेस्ट कीजिए। तो अपने टाइम को उसी लोगों में इन्वेस्ट कीजिए जो कि आपके लिए केयर करता हो, आपका भलाई सोचता हो। ठीक है, तो आज से अलर्ट हो जाइए कि आपका प्रीशियस टाइम है, एक एक मोमेंट आपके लिए प्रीशियस है। तो वो मोमेंट, प्रीशियस टाइम को आप किस पे इन्वेस्ट करेंगे, वो आपको सोचना है, आपको डिसीजन लेना है, तब जाके आप ग्रो कर पाएंगे अपने लाइफ में। आपको छानना है, ठीक है, अच्छा बुरा को छानना है। आपको इतना मेंटली स्ट्रांग आपको होना है कि आप छान सके कि भाई मेरा इतना प्रीशियस टाइम है, किस पे इन्वेस्ट करूं। छान छान के निकालिए उस इंसान को और उन पे इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, तब आप ग्रो कर पाएंगे, स्ट्रेस दूर जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूंगी वो है डेवलप न्यू स्किल्स। अपने लाइफ में नया नया स्किल सीखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, देखिए एक स्किल को पकड़े, सोचिए आप क्या कर रहे हैं कि कोई मैजिक सीखने का मन है आपको, तो आप एक अच्छा खासा मैजिशियन के पास गए और वहाँ पे जाके आप उसको सीख रहे हैं। तो एक चीज़ सीखने में बहुत टाइम हम लोगों को लगता है, अगर सबसे कम भी बोले तो 1 महीना तो आपको लगेगा ही अच्छा सीखने के लिए, और 6 महीना देंगे तो और अच्छा से सीख सकते हैं। तो क्या कीजिए ना, अपने माइंड को नए नए स्किल सीखने में लगाइए। सोचिए एक स्किल आप सीखे, 6 महीना सीखे, तो आप बहुत ग्रो करके बहुत अच्छा से उसको सीख लिए। तो आप क्या कीजिए, फिर दूसरा स्किल सीखने की कोशिश कीजिए। सोचिए आप कोई सीख रहे हैं कि ड्राइंग वगैरह सीख रहे हैं, ठीक है, या एनिमेशन बनाना सीख रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। तो फिर उस स्किल के पीछे आप अपना टाइम दीजिए, तो वो नया स्किल फिर आप अचीव कीजिए। वो सीख लेंगे तो और नया कोई स्किल सीखने की कोशिश कीजिए। इस तरह से नया नया स्किल को अपने लाइफ में सीखने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा ना कि आप नए चीज को फेस करना सीख जाएंगे। हमेशा 6 महीने बाद नया चीज आपके पास आ रहा है, तो आप क्या हो रहे हैं, उसके लिए तैयार हो जा रहे हैं कि भाई ये नया चीज को हमको फेस करना है। तो उससे क्या होगा ना, आपको आदत पड़ जाएगा, आपके माइंड को आदत पड़ जाएगा नया नया चीज को फेस करने के लिए। तो जब बार बार आप नया स्किल को सीख रहे हैं, माइंड बार बार फेस कर रहा है नया चीज को, तो माइंड को आदत पड़ जाएगा। तो लाइफ में अगर नया कुछ आए, कोई प्रॉब्लम अचानक से आ जाए ना आपके लाइफ में, तो आप लड़खड़ाएंगे नहीं, आपका माइंड पजल नहीं होगा, आपका माइंड पहले से तैयार रहेगा कि नया चीज को एक्सेप्ट करने के लिए, तो नॉर्मली उसको एक्सेप्ट कर लेगा। कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो बहुत कोई लोग पजल हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो लोग डिसीजन नहीं ले पाते कि इस मोमेंट में मुझे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो बहुत पजल हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपके साथ नहीं होगा, क्योंकि आपका माइंड पहले से प्रिपेयर है नया चीज़ को फेस करने के लिए। तो नया चीज़ आया तो वो नॉर्मली लेगा उसको, और उससे क्या होगा कि आपका माइंड एबल हो जाएगा सोचने के लिए कि भाई ये प्रॉब्लम जो आया है इसका सॉल्यूशन हम क्या निकले, उससे डील कैसे करें। तो इस तरह से आप अपने माइंड को प्रिपेयर कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, आपके माइंड में स्ट्रेस नहीं आएगा। प्रॉब्लम आता है, स्ट्रेस आ जाता है, लोग डिप्रेशन में चले जाते, तो आपका तो आदत है नया नया चीज़ को फेस करने का, आपके माइंड को आप आदत करवा दिए हैं, तो आप नया चीज़ आएगा इजीली आप उसको फेस कर लेंगे, इजीली उसको सॉल्व करते हुए आप आगे बढ़ जाएंगे। तो इतना सारा मैंने पॉइंट बोला, इन सब चीज़ों को आप अपने लाइफ में इंक्लूड कीजिए। ये सब करने के बाद आपको एक इम्पॉर्टेंट काम और भी करना है। ये इम्पॉर्टेंट काम क्या है, प्रैक्टिस सेल्फ रिफ्लेक्शन। ये जो आप इतना सारा पॉइंट मैंने बोला, ये अपने लाइफ में आप इंक्लूड किए, इसको प्रैक्टिस भी कर रहे हैं।
1 महीना 2 महीना इसको प्रैक्टिस करने के बाद एक दिन आपको बैठना है। बैठ के आपको क्या करना है, सेल्फ रिफ्लेक्शन करना है। मतलब ये सब चीज को जो 2 महीना आप प्रैक्टिस किए, इससे आपका कितना ग्रोथ हुआ वो आपको एनालिसिस करना है। बैठ के अपने प्लान को देखना है कि मैं कितना ग्रो कर पाई, मेरे माइंड से कितना स्ट्रेस जा पाया, या लाइफ में मैं कितना ग्रो कर पाई। ये आपको एनालिसिस करने के लिए एक दिन देना है। उस दिन आप एनालिसिस करेंगे कि मैंने कितना ग्रो किया और जो ग्रो करना चाहिए क्या मैं उतना ग्रो कर पाई। अगर कर पाए तो ठीक है, अगर नहीं कर पाए तो आपको ढूंढना है कि भाई मुझ में फॉल्ट क्या था, मैंने क्या क्या गलती किया जिस वजह से मैं जितना ग्रो करना चाहती थी उतना ग्रो नहीं कर पाई। उसको आपको ढूंढ के निकालना है। ढूंढ के निकालने के बाद आपको उसको सुधारना है। सुधारने के लिए अगर नया से आपको प्लान बनाना पड़े तो नया से प्लान बनाइए। नया से प्लान बनाने के बाद उस पर काम कीजिए और जो जो गलती किए हैं उसको सुधारिए। सुधारने के बाद आप देख लीजिए कि दोबारा मुझे वो गलती नहीं करना है। मतलब खुद को एक दिन एनालिसिस आपको करना है, ठीक है। तो उससे सेल्फ रिफ्लेक्शन लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सिर्फ करते जा रहे हैं जितना ग्रोथ हो रहा कोई सोच नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे, इससे नहीं होगा ना। फिर तो आपको गलती को सुधार नहीं पाएंगे, आप जो फेलियर हो रहे हैं उसको सुधार नहीं पाएंगे, आपको कितना एफोर्ट लगाना है ये नहीं जान पाएंगे कि मैंने इतना एफोर्ट लगा तो इतना ग्रोथ कर पाया, तो मुझे और क्या ज़्यादा एफोर्ट लगाना पड़ेगा कि मैं ज़्यादा ग्रो कर पाऊँ। तो ये कैसे समझेंगे आप। तो फिर आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन करना है। तो उसके लिए 2 महीना 1 महीना बाद जब भी टाइम मिले बैठ जाना है आपको। उस दिन बैठ के आपको एनालिसिस करना है कि क्या क्या था फॉल्ट था मेरा, या फिर क्या क्या अच्छा किया जिसकी वजह से मैंने इतना ग्रो किया, तो उसको और आपको बढ़ाना है। उस अच्छा चीज को ही आपको प्रैक्टिस करना है और ताकि आपका ग्रोथ जल्दी हो जाए, ठीक है। या फिर आपको देखना है कि भाई मैंने क्या गलती किया था, उस गलती को मैं सुधारूं तो मैं और ग्रो कर सकता हूँ। या फिर किसी चीज़ में मैंने ज़्यादा एफोर्ट लगा लिया, किस चीज़ में मैंने कम एफोर्ट लगा लिया जिस वजह से वो चीज़ ज़्यादा नहीं ग्रो कर पाए, वो चीज़ ज़्यादा ग्रो कर पाया। तो आपको ये देखना है। तो आपको क्या करना है कि भाई उस पर मुझे ज़्यादा एफोर्ट लगाना चाहिए। आपको समझ में आ जाएगा मैंने इसमें एफोर्ट नहीं लगाया था जिस वजह से इतना ही ग्रो कर पाया, तो मुझे ज़्यादा एफोर्ट लगाना पड़ेगा इसके लिए। मतलब ये सब चीज़ मैं एज एन एग्जाम्पल बोलूँ कि ये सब चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। तो उससे क्या होगा, आप फिल्टर हो जाएंगे कि आप समझ में आ जाएगा मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्या करूंगा तो मेरा ग्रोथ ज़्यादा होगा, क्या नहीं करूंगा तो मुझे अच्छा खासा जो है रास्ते में चलने का स्टेप मिलेगा। तो ये आपको करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने जो जो स्टेप बताया, जो जो पॉइंट मैंने बताया उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए और लास्ट में एक दिन बैठिए। 2 महीना हो 1 महीना, जब आपको सेटिस्फाई मिले कि भाई मेरा हो गया है, इतना मैंने किया है तो लग रहा मैं बहुत ग्रो कर गया हूँ, मेरे माइंड से स्ट्रेस चला गया है, मेरा लाइफ नॉर्मल हो गया, तो एक दिन लेके बैठ जाइए उसको। और बैठने के बाद देख लीजिए कि किस में क्या काम करने की जरूरत है। फिर दोबारा प्लान बनाइए और दोबारा आगे बढ़िए। तो इस तरह से क्या होगा, आपका माइंड से स्ट्रेस भी चला जाएगा, आप लाइफ में ग्रो करते जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक स्ट्रॉन्ग माइंड बनाने के लिए, अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। तो आई होप आप लोग जरूर इन सबको प्रैक्टिस करेंगे और मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि इससे आपको बेनिफिट मिला कि नहीं मिला और कितना आप ग्रो कर पाए, कितना नहीं कर पाए, ठीक है। तो और जरूर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इससे बेनिफिटेड हो पाए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह का मोटिवेशन वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको लाइफ में बहुत आगे तक ले जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।